ये है आपका 11th क्वेश्चन। यहाँ देखिए आपको y दे रखा है, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x और वी हैव टू प्रूव, और आपको प्रूव करना है y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको एक y दिया गया होगा और यहाँ आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी जो आपको प्रूव करनी है। तो इसके लिए आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखो कि कितनी बार डेरिवेटिव करने की जरूरत है, 2 टाइम्स। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना उसके लिए पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। यहाँ देखो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा y का डेरिवेटिव y डैश इज इक्वल टू 5 ऐसे कैसे, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x माइनस 3 sin x का डेरिवेटिव cos x। ठीक है, अब देखिए आपको इसका एक बार और डेरिवेटिव करने की आवश्यकता है। एक बार और डेरिवेटिव कीजिए, क्या हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं। तो y डैश का करेंगे तो क्या हो जाएगा, y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस 5 sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस 3 cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो माइनस यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस sin x, ये हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखें, आपको ये प्रूव करना है। डायरेक्टली यहां से देखें, जो ये बनता है क्या ये इसके इक्वल है। अब इफ वी टेक माइनस कॉमन फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस एज 5 cos x माइनस 3 sin x y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस। अब इसको देखो, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 5 cos x माइनस 3 sin x इसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, y। तो क्या बन गया ये y डबल डैश, इसको इस तरफ ले आओ प्लस y इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना था, तो क्या हो गया ये, आप लिख सकते हो हैंस प्रूव, जो आपको प्रूव करना है। डायरेक्टली यहां से बन सकता है। और दूसरा क्या था, आप y डबल डैश आ गया था, ये y है, दोनों की वैल्यू इसमें रख दो, आपस में कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। ये आपका 12th क्वेश्चन। यहाँ आपको y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x एंड वी हैव टू फाइंड d2y by dx square इन टर्म्स ऑफ y ओनली, सिर्फ y के टर्म्स में आपको इसका आंसर निकालना है। अब y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, मैं यहां से अगर इसका डेरिवेटिव करता हूं, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो पहले फर्स्ट तो करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा, dy by dx या y डैश कुछ भी लिख सकते हो, cos इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 by 1 माइनस x स्क्वायर। और अब आपको बोला था इन टर्म्स ऑफ y निकालना है सेकंड डेरिवेटिव, तो मैं यहीं से इसको y में कन्वर्ट कर लेता हूं। यहां देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 x किसके इक्वल आ जाएगा, cos y, y इक्वल टू cos इनवर्स x है ना। अगर मुझे यहां से सिर्फ x निकालना तो क्या हो जाएगा, cos y, तो x की वैल्यू ये रख दो इसको ताकि सिंपलीफाई कर सके हम, dy by dx माइनस 1 by स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos square y, that can be written as minus 1 minus cos square y sin square y। अब देखो माइनस 1 by ये था स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, माइनस 1 by sin y, that can be written as minus cosecant y। 1 by sin क्या होता है, cosecant, that means dy by dx क्या आ गया, माइनस कोसिकेंट y। अब मुझे तो d2y सेकंड डेरिवेटिव निकालना था ना, अगेन डिफरेंशिएट, जो भी आपको गिवन है उसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका क्या हो जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस कोसिकेंट y का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट y और y। दैट मीन्स माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा ये प्लस का कोसिकेंट y और कोट y। ये आ गया आपका आंसर। क्योंकि इन टर्म्स ऑफ y निकालना था तो सिर्फ देखो y के टर्म में ही आपका आंसर आया है, तो y के टर्म में आंसर निकालने के लिए मैंने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया था। ये आपका 13th क्वेश्चन। यहाँ देखिए y आपको क्या दिया गया है, 3 cos of log x प्लस 4 sin of log x, और आपको क्या प्रूव करना है, सो दैट x स्क्वायर y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो आप इसके लिए देखिए आपको कितने कौन से ऑर्डर तक की जरूरत है, सेकंड ऑर्डर तक की। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल लीजिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ऊपर लगाओगे तो उसको डैश बोलते हैं और नीचे लगाओगे तो 1 2, तो y1 लिख दिया मैंने, 3 cos log x। अब ये तो एक ही फंक्शन है, ये तो इसके x का काम करेगा, 3 cos x, cos x क्या होता है माइनस sin x, sin x मतलब log x। अरे 3 ऐसे कैसे, cos ऑफ दिस, cos के नाम पर sin ऑफ दिस, अब cos हटा दो log x का 1 by x प्लस 4 sin ऑफ x, sin x के नाम का cos ऑफ log x इंटू sin हटा के log x का 1 by x। अब देखो 1 by x यहाँ भी है, 1 by x यहाँ भी है। अब इसका दूसरा डेरिवेटिव करने से पहले आप थोड़ा ध्यान रखें कि यहाँ पे जब भी इसमें डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म आए तो पहले इसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे x है, x एलसीएम लोगे इस तरफ चला जाएगा, x की इस तरफ मल्टीप्लाई करके x y1 इज इक्वल टू -3 sin ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x। ये ध्यान रखें जब भी यहाँ डिनोमिनेटर में कोई टर्म आए डेरिवेटिव करने के बाद इसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दो सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले, ये ध्यान रखना, इससे आपके कम स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो इसका दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल से होगा। तो पहला फंक्शन ऐसे कैसे, और दूसरे का डेरिवेटिव y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस दूसरा ऐसे कैसे इनटू पहले का डेरिवेटिव 1। तो दो फंक्शन है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे हैं तो हमेशा प्रोडक्ट रूल से ही खुलेगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड ऐसे कैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू -3 साइन ऑफ दिस, इस सारे का डेरिवेटिव करना है साइन, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, साइन ऑफ x मतलब साइन ऑफ log x, तो साइन के नाम का होगा तो cos ऑफ log x इनटू, अब साइन हटा दो तो क्या बच गया cos log x का 1 by x इनटू, अब log हटा दो x का डेरिवेटिव 1, लास्ट तक आपको करना है, ये तो हो गया इसका, प्लस 4 cos ऑफ log x इसका करना है, तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन ऑफ log x इनटू, अब cos हटा दो, cos हटा के log x का 1 by x, और log हटा दो x का 1, तो अब देखो क्या बन जाएगी, x y2 प्लस y1 इज इक्वल टू -3 cos log x प्लस माइनस का 4 साइन ऑफ log x। अब यहाँ पे सारे के, यहाँ भी x था यहाँ भी x, तो सारे के बटे में x था, तो x दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दो, x जब दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा
सारे के मल्टीप्लाई में। अब देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर y2 प्लस x इंटू y1 एक्स y1 इज इक्वल टू, यहां से देखो क्या कॉमन आता है, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लो, माइनस तो ये इसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब देखो माइनस 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और ये आप फ्रॉम इक्वेशन 1 आप चेक कर सकते हो 3 cos log x प्लस 4 sin log x ये किसके इक्वल है, y के। तो इसकी जगह क्या रख सकते हो आप, y। जब आपने इसकी जगह y रख दिया तो क्या हो गया ये सारा का सारा x स्क्वायर y2 प्लस x y1, इसको इस तरफ ले आओ प्लस y इक्वल टू 0, तो ये आपका हो जाएगा। यही तो ये आपका पोटेंशियल इक्वेशन। यहाँ देखिए y आपको दे रखा a e रेज़ टू पावर mx प्लस b e रेज़ टू पावर nx, और हमें प्रूव क्या करना है, y डबल डैश माइनस m प्लस n y डैश प्लस m n y इक्वल टू 0। तो सेकंड डेरिवेटिव तक क्या आ सकता है, तो पहले इसका डेरिवेटिव कीजिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा y का, y डैश ये तो कांस्टेंट टर्म ऐसे कैसे e की पावर mx, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक बार तो ऐसे कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e की पावर mx इनटू, अब e हटा दो mx का क्या हो जाएगा m इनटू में m प्लस b ऐसे कैसे e की पावर nx, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो ऐसे कैसे होता है, अरे e की x का e की x ही रहता है ना डेरिवेटिव, तो e की पावर nx इनटू e हटा के nx का डेरिवेटिव n, ये आ जाएगा। अब अगेन डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, देखते हैं क्या आएगा, y डैश का y डबल डैश m a तो कांस्टेंट टर्म थी ऐसे कैसे, e की पावर mx का e की पावर mx ऐसे कैसे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ऐसे कैसे रहता है, फिर e हटा के mx का इनटू में m, m पहले ही था तो m इनटू m m स्क्वायर प्लस n भी ऐसे कैसे, ये तो कांस्टेंट है ऐसे कैसे। अब इसका डेरिवेटिव करना है e की पावर nx का e की पावर nx, एक्सपोनेंशियल ऐसे कैसे इनटू में e हटा के nx का डेरिवेटिव क्या होगा n, n पहले था n स्क्वायर, ये हो गया, ये आपका आ गया थर्ड इक्वेशन। अब यहां से देखो कुछ कॉमन आता हो ना, तो डिनोमिनेटर में कोई टर्म आई तो ना कुछ कॉमन आ रहा, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या कीजिए, जो आपको प्रूव करनी थी उस इक्वेशन को उठाओ, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में सारी की सारी वैल्यू आप रख दो, जो प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड उसकी क्या थी, y डबल डैश माइनस m प्लस n y डैश प्लस m n इंटू y। अब यहां से देखो पहली इक्वेशन में से y की वैल्यू, सेकंड में से y डैश की, और थर्ड में से y डबल डैश, सबकी वैल्यू रख दो, तो y डबल डैश क्या हो जाएगा, m स्क्वायर a e की पावर mx प्लस n स्क्वायर b e की पावर nx, ये तो हो गया इसका, माइनस m प्लस n y डैश, नाउ व्हाट इज y डैश, y डैश तो ये था m a e की पावर mx प्लस n b e की पावर nx, ये था y डैश प्लस m n y, m n into y, नाउ व्हाट इज y, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, ये हो गया, सभी की वैल्यू रख दी। अब खोल दो इसको, m स्क्वायर a e की पावर mx प्लस n स्क्वायर b e की पावर nx। अब इसको ब्रैकेट खोलना है, तो पहले तो m के साथ इस सारे की मल्टीप्लाई करूं, फिर n के साथ इस सारे की मल्टीप्लाई करूं, तो पहले m के साथ, और बाहर माइनस है तो सभी का साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो माइनस m इंटू दिस m स्क्वायर a e की पावर mx
फिर एम की और इसकी अब यहां से देखो m की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ m स्क्वायर हो गया, m की इसके साथ mn हो गया, बाहर माइनस था साइन चेंज। अब n की इसके साथ प्लस nm a की पावर mx, n की और n की बाहर माइनस है तो माइनस n स्क्वायर b e की पावर nx। ये तो यहां तक हो गया, ये भी तो था, इसको भी खोलो, यहां लिख देता हूं मैं प्लस mn a e की पावर mx प्लस mn b e की पावर nx, सिर्फ देख के लिखना है। अब देखो m स्क्वायर a e की पावर mx, वहां देखो m स्क्वायर क्या, m स्क्वायर a e की पावर mx, ये प्लस की है ये माइनस की, तो कैंसिल आउट हो गए। n स्क्वायर b ये टर्म, एक प्लस की एक माइनस की कैंसिल हो गई, सेम टर्म थी। mn b e की पावर nx, mn b e की पावर nx, ये प्लस है ये माइनस, कैंसिल हो गई। ये और ये भी सेम है, ये माइनस की थी भाई, ये थोड़ा ध्यान से देखो, जब आपने n की और m की प्रोडक्ट की तो n m, लेकिन बाहर माइनस था तो ये माइनस है, ये माइनस है ये प्लस है, ये भी कैंसिल। क्या बचा 0, और आपको क्या प्रूव करना था, 0 के इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड आपने ली, उसमें सारी की सारी वैल्यू रखी और राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा, तो आप क्या लिखोगे, हेंस प्रूव। जो भी आपको प्रूव करना था वो आपने प्रूव कर, ये आपका 15th क्वेश्चन। y आपको दे रखे 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, एंड वी हैव टू प्रूव दैट y डबल डैश इज इक्वल टू 49 into y। तो इसके लिए आप देखो कौन से डेरिवेटिव की जरूरत है, सेकंड डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव के लिए आप देखो इसको डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा, y डैश 500 इंटू e की पावर 7x का e की पावर 7x इंटू, अब e हटा के क्या बच गया 7x, और 7x का 7, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, प्लस 600 e की पावर माइनस 7x का e की पावर माइनस 7x इंटू, अब e हटा के इसका क्या होगा माइनस 7। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई, तो फिर बाद में कॉमन लेना पड़ेगा, तो आप इसको ऐसे कैसे रहने दो, y डैश इज इक्वल टू 500 इंटू 7 e की पावर 7x प्लस माइनस 600 इंटू 7 e की पावर माइनस 7। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करते हैं सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश का y डबल डैश 500 ऐसे कैसे, 7 ऐसे कैसे, e की पावर 7x का e की पावर 7x इंटू, अब e हटा के 7x का डेरिवेटिव क्या करोगे 7 माइनस 600 इंटू 7, अब e की पावर माइनस 7x का सारे का डेरिवेटिव करना, एक बार तो एक्सपोनेंशियल का नाम कैसे कैसे e की पावर माइनस 7x इंटू, अब e हटा दो तो क्या बच गया माइनस 7x, माइनस 7x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का 7। अब देखो इसको 7 इंटू 7 49 इंटू 500 e की पावर 7x। मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे जो प्रूव करना था वहां दिख रहा है कि 49 डायरेक्ट आ जाएगा, 7 इंटू 7 49, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 7 इंटू 7 49
इंटू 600 e की पावर -7x। अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो अब मुझे कॉमन लेने में आपको फिर दोबारा देखना पड़ता। अब साफ साफ दिख रहा है क्या कॉमन आ गया, 49। जब यहां से 49 कॉमन लिया आपने तो क्या बच गया आपका 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x। और आप ध्यान से देखो ये क्या था जो आपको फर्स्ट इक्वेशन में गिवन था, y डबल डैश इज इक्वल टू 49y। आप लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज कर लिया हमने, तो ये आपका हो गया y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ये आपको दे रखा है और आपको प्रूव करना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। एक तो आप डायरेक्टली आप इसको करो और एक यहाँ से आप सिर्फ y को निकाल लो। तो इसके लिए मैं आपको सलाह देता हूँ e की y 1 बाय 1 प्लस एक्स, इसको इस तरफ जाए। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब आप log लेोगे तो क्या हो जाएगा, log e की पावर y इज इक्वल टू log ऑफ दिस, log e की पावर y तो log m की पावर n, ये कहाँ जाएगी y log e। अरे हमने ये रिजल्ट यूज कर लिया ना, log m की पावर n है तो पावर आगे n log m, ये आगे log m by n that can be written as log m minus log n। अब देखो y तो log e की वैल्यू 1 होती है तो log e की वैल्यू 1 तो y आ गया, और log 1 की वैल्यू 0। ये सारे के सारे रिजल्ट तो आपको याद ही करने हैं। log 1 की वैल्यू 0 तो ये क्या आ गया माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, इसको आप रहने दें, या अगर आपने उसको 1 कहा है तो आप इसको 2 कर दें। तो आपका वहां तो e की पावर y में दे रखा था, यहाँ आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। अब डेरिवेटिव कीजिए y डैश, यहाँ लिख लेना डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x y डैश माइनस log ऑफ दिस, log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स, दैट मीन्स 1 बाई 1 प्लस एक्स इंटू log हटा के 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 का तो 0 और x का 1, तो कुल मिला के डेरिवेटिव क्या आ गया -1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, ये आ गया। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव कीजिए y डबल डैश, इसको आप कैसे लिख सकते थे -1 1 प्लस एक्स की पावर -1, अरे 1 प्लस एक्स, तो इसका देखो इसके नाम लीनियर है, पावर है तो पावर नीचे, फिर ये ऐसे कैसे एक पावर कम इनटू पावर हटा के 1 प्लस एक्स का ये भी 1, तो देखो कितना आ गया ये -1 और -1 की प्रोडक्ट +1 इंटू 1 1, और ये डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो अब यहां देखो ये y डबल डैश आ गया आपका और ये y डैश था आपका, जो प्रूव करना था वहां पे देखो मैं लिख देता हूं y डबल डैश क्या है मैं यहां लिख देता हूं लेफ्ट हैंड साइड क्या थी y डबल डैश, और y डबल डैश आपका क्या आया 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड क्या थी
वाई डैश का स्क्वायर। वाई डैश आपका क्या आया था, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था, ये आया था -1/1 प्लस एक्स, और इस सारे का स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर कीजिए 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आए, देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों आपने इक्वल शो कर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर, और आपको ये प्रूव करना है। सेकंड डेरिवेटिव तक की जरूरत है, सबसे पहले डेरिवेटिव कीजिए इसका, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा y1, और यहां देखो टेंजेंट इनवर्स x, इस सारे का स्क्वायर है, तो पहले तो पावर के नाम का होगा, सारा पावर 2 है, पावर नीचे और इसकी एक पावर कम, तो 2 में से एक कम तो एक ही आ जाएगी, पावर नीचे एक पावर कम इनटू पावर हटा दो, टेंजेंट इनवर्स x का क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आपको मैंने सलाह दी थी कि जब भी सेकंड डेरिवेटिव निकालना हो और यदि डिनोमिनेटर में कोई टर्म आए तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ये आ जाएगा। ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में कोई आए तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। अब दोबारा डेरिवेटिव करना इसका, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां देखो इसको दो फंक्शन, एक तो ये है और एक ये दे रखे हैं, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल से होगा, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का डेरिवेटिव y1 है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव y2 लिखेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे इनटू, अब इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, 1 का तो हो गया 0 प्लस, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। अब देखो इसका प्रोडक्ट रूल से हुआ है, पहला फंक्शन ऐसे कैसे था, दूसरे का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, प्लस दूसरा ऐसे कैसे इनटू में पहले का डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट रूल से आपने हो गया, इज इक्वल टू 2, ये टेंजेंट इनवर्स की पावर नहीं है, टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब वो प्रूव करना है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इसको देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, एक बार तो ऐसे कैसे लिखो 2x की और y की 2x इंटू y1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, इस तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके साथ भी प्रोडक्ट होगी, इसके साथ भी होगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दिस, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके साथ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। अब देखो यही प्रूव करना था, तो हेंस तो जो करना था वही आपका